नारियल से चोट लगने के बाद सभी गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। उसी बीच आज का दिन बहुत ही विशेष है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। गुरुजी को चोट लगने के पहले हरियाणा की जो आरती शिव महाप्राण कथा हुई थी, उसमें गुरुजी ने प्रदोष काल के बिल्कुल 4 नए उपायों की जानकारी दी थी। सभी उपाय नए और विशेष है और गुरुजी ने प्रदोष के दिन करने को कहा है। साथ ही आप 1 लोटा जल गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए शिवलिंग पर जरूर समर्पित कीजिएगा। बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। हरियाणा रेवाड़ी की आरती शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने बताया था, कथा शुरू होते ही गुरुजी ने प्रदोष के दिन प्रदोष काल में किए जाने वाले एक अचूक उपाय की जानकारी देते हुए कहा था, जो आप आज शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं। यदि आपका जीवन में बहुत ज़्यादा धक्के खा लिए हों, ठेला चला रहे हो, बहुत बेकार स्थिति चल रही हो, जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा हो या कर्जा बढ़ता चला जा रहा हो, तो गुरुजी ने सभी से इस उपाय को करने को कहा है। आप 1 चावल का दाना लीजिए। जब सूरज ढल रहा होता है, हल्का उजाला होता है, हल्का अंधेरा भी होता है, बस उसी बीच आपको शिव मंदिर पहुंच जाना है। शिव मंदिर में वही 1 चावल का दाना आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शंकर भगवान की शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में शंकर भगवान पर शिवलिंग पे जो व्यक्ति 1 चावल का दाना चढ़ा देता है, 3 से 4 प्रदोष, महीने में 2 प्रदोष आती हैं, तो आप दोनों प्रदोष में इस उपाय को करिए। ऐसे करके आपको 3 से 4 प्रदोष इस उपाय को करना है। उसका कितना ही बड़ा कर्जा क्यों ना हो, वो चूक जाता है। प्रदोष के दिन 1 चावल का दाना चढ़ाने वाला कभी गरीब नहीं हो सकता, भिखारी नहीं हो सकता। गुरुजी ने ये बहुत ही सरल और आसान उपाय बताया है। सिर्फ 1 आखा दाना चावल, चावल का 1 पूर्ण दाना आपको शंकर भगवान की शिवलिंग पर अपनी कामना करते हुए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित कर देना है। अब बढ़ते हैं अगले दूसरे उपाय की ओर। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आपको बिल्कुल नया उपाय करना है। अगर आपको एकांतेश्वर महादेव मिल जाते हैं, मतलब जो एकांत में जहाँ शिवलिंग रखी होती है या किसी वृक्ष के नीचे आपको शिवलिंग मिल जाती है, या आपको जहाँ कोई न जाता हो वहाँ यदि एकांतेश्वर महादेव यदि आपको मिल जाते हैं, तो आपको ये उपाय करना है। या फिर आप अपने घर के नज़दीक में जो शिवलिंग है, शिव मंदिर है, शिवालय है, वहाँ जाकर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको इस उपाय को करने के लिए 1 बेलपत्र की आवश्यकता होगी, शमी पत्र की आवश्यकता होगी और 1 चावल के दाने की आवश्यकता होगी। बेलपत्र, शमी पत्र और चावल का दाना, तीनों चीज़ों को अपने सीधे हाथ में रख लीजिएगा और इसके बाद वही बेलपत्र, शमी पत्र, चावल का दाना सबसे पहले आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना है। जिन लोगों को नहीं पता है माता अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ होता है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। जिस पीठिका पर शिवलिंग विराजमान होता है, जलाधारी में आप देखेंगे वहाँ पे एक मोटी लाइन बीच में बनी होती है, वो अशोक सुंदरी माता का स्थान है। बस वहीं पे आपको बेलपत्र, शमी पत्र और चावल का दाना स्पर्श कराते हुए तीनों चीज़ों को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। तो आप शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र, शमी पत्र, चावल का दाना अर्पित करेंगे तो अपनी कामना करते हुए आपकी जो भी मनोकामना है वो भोले बाबा से निवेदन करें, विनती करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करें और अर्पित कर दें। बस आपको प्रदोष के दिन प्रदोष काल में इस उपाय को करना है। करते हैं अगले तीसरे उपाय की ओर। ना कोई साधना जानते हो, ना कोई मंत्र जानते हो, ना कोई पूजन जानते हो और आप भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो भोलेनाथ से अपनी किसी मनोकामना को पूरा करवाना चाहते हैं, तो आपको बस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे गुरुजी ने 3 चीज़ों को करने को कहा है। जब आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाएं, तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको 1 लोटा जल चढ़ाना है। सुबह के समय आप 1 कलश जल, 1 लोटा जल बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में ज़रूर चढ़ाइएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कीजिएगा। और प्रदोष के प्रदोष शाम के समय, प्रदोष काल के समय आपको 1 घी का दीपक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ज़रूर लगाना है। जब आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे घी का दीपक लगाएंगे तो उसमें आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और साथ ही बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की ही मिट्टी को आपको तिलक करना है, मतलब जो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे हल्की सी रज है, वही रज को आपको अपने मस्तक पर लगा लेना है या उसका आपको तिलक कर लेना है। ये भी प्रदोष का एक बिल्कुल नया उपाय है। इससे आपको शिव कृपा निश्चित ही प्राप्त होती है, भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहती है। ये 3 उपाय प्रदोष के दिन करने वाले बहुत ही आसान उपाय है। इसे आप आज के दिन मतलब 6 अप्रैल के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।